जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। ये हमेशा अपने मन में अगर आप भजन करते रहते हैं तो आपके बहुत सारे संकट दूर होते रहते हैं। प्रभु आपकी समस्या का निदान, अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो प्रभु आपके रास्ते को क्लियर करते रहते हैं, साफ सुथरा करते रहते हैं। ये कीर्ति है भगवान के नाम का। आप करके तो देखिए, सत्य सनातन धर्म नहीं है, ये विश्वास नहीं, ये सब कुछ है। जीवन की पद्धति और उत्थान भी सब कुछ है। इसीलिए कोशिश करें भगवान श्री हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, या ओम नमः शिवाय का, या सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी मंत्र राधे राधे हरे कृष्ण करते हुए जीवन को धारा को आगे की तरफ बढ़ाते रहे। देखें कि आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आपकी मुसीबत ऐसे टलेगी, आपको विश्वास नहीं कर सकते हैं। प्रभु को नाम का लेकर के तो सब आप देखिए, बहुत लाभ होगा। जब भी समय मिले, समय एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्यादि, तुलसी संगत साधु के हरहु कोटि अपराध। ये हम लोगों की परंपरा का, अपनी विरासत का, अपनी संस्कृति का, अपने भाग्य को मानिए कि हमारे बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग सत्य सनातन में हैं, सत्य के साथ हैं, सनातन के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, कर्तव्य के साथ हैं, जिम्मेदारी के साथ हैं, विश्वास के साथ हैं, परंपरा के साथ हैं, और अपनी पूर्वजों की कीर्ति के साथ हम लोग उपलब्ध हैं। सुनने के लिए, सुनाने के लिए इस सब का लाभ हम लोग को उठाना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। जितनी बार सुनेंगे इतना ही लाभ आपका बढ़ता चला जाएगा। जिस हिसाब से हम लोग कोई काम करते हैं तो कर्म बढ़ता है, उसी प्रकार शास्त्रों का जितनी बार, श्रुति से बहुत ज़्यादा महत्व अपने यहाँ कहा गया है कि श्रुति में बहुत महत्व है। वेदों में कहा गया है श्रुति का बहुत महत्व है। सुनने में जो लाभ मिलता है वो कहने में लाभ नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग सुने और इसका लाभ उठाए। अगर हमको एक अंश मिलेगा तो आपको 2 अंश मिलेगा। अगर आप इसको फॉरवर्ड करेंगे और किसी दूसरे को सुनाएंगे तो उसका भी आपको 3 अंश मिलेगा। होता है कि खुद भक्त बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, दूसरे को भक्त बनाना ये परम भक्ति की बात होती है। दुष्टता को नष्ट कर देना, अधर्म को, जो अधर्म पे लोग चल रहे हैं उसको धर्मात्मा बना देना, ये बहुत बड़ी पुण्य का काम है। कोशिश करें, प्रयास करें, कर्तव्य करें। ये तो मेरे वश में है, फल क्या होगा ये तो हम लोग किसी को पता नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहे थे कर्म आपके वश में है, फल आपके। कर्मण्ये राधिकारत्ने माँ फलेषु जातना। इसी तरह से हम लोग को सिर्फ कर्म करना चाहिए। प्रभु की कृपा हम लोगों को हमेशा बरसती रहती है। विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं तुरंत, भगवान हमारी अच्छा ही चाहते हैं, तुरंत नहीं करते हैं, देर से करते हैं और अच्छे से करते हैं। जब हम लोग कोई अच्छा काम खोजते हैं तो स्वाभाविक उसमें टाइम लगता है। अच्छे के लिए समय तो देना पड़ेगा, प्रभु का ध्यान तो करना पड़ेगा। जय हो जय हो। शुरू करते हैं हम श्री रामचरितमानस के लंका कांड के 59 से लेकर के 65 तक करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में, और 58 तक हम लोग कर चुके हैं, 59 करेंगे और लाभ उठाएंगे हम लोग लंका कांड के। श्री रामचरितमानस अमर कथा है। अमर कथा का हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अमर कथा सुनने का हम लोग को मौका मिल रहा है। और गीता प्रेस का जो है, हम सब आपको सामने में एक एक चीज़ पढ़ देते हैं। हम अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं जोड़ते हैं। भले ही शुरू में थोड़ी सी भाषण देते हैं, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि अज्ञानता के कारण लोग बहुत सारे चीज़ कर जाते हैं। अज्ञानता का दूर प्रभु ही करते हैं, और प्रभु के भक्त आप लोग कहीं न कहीं हैं। आप सब लोग ऐसे ही खुशी रहिए, आनंदित रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए। प्रभु के नाम में जो शक्ति है, किसी में उतनी शक्ति हो ही नहीं सकता है। मुक्ति का धाम है प्रभु का नाम। शुरू करते हैं। लेन कपिन उरलाए पुलकित तनुलोचन सजल, प्रीत न हृदय समाये सुमरि राम रघुकुल तिलक। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया।
उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी ने हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधाना की सहित अनुज अरुमा तुजान की। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। कपि सब चरित्र समास बखाने भये दुखिए मन महु पछताने। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह देव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के एकं काज नायऊं। जानी कु अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपि सन भोले बलबीरा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। हा देव मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु की एक भी काम न आया। फिर वो अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू हो यही तो ही ता जाता, काहजो नसा काहजो नसा यही होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पटवं तुहि जहु कृपा निकेता। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। तात तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। यहाँ कवियों ने कहा है कि जब हनुमान जी पहाड़ उठाए तो उनको घमंड हो गया था। घमंड हो गया था, भगवान को ये पता चला कि हनुमान जी को घमंड हो गया है। तो हनुमान जी घमंड को चूर करने के लिए उन्होंने अयोध्या में भरत जी का मतलब बाण से उनको घायल होना और फिर भरत जी को ही संवाद पहुंचाना कि हम लोग कहीं न कहीं सुरक्षित हैं, सही हैं, इसी कहना या जो भी है सारी व्यवस्थाओं की जानकारी देना। भरत जी राजा हैं, उनको बताना भी जरूरी था। देखिए प्रभु का कितनी बड़ी कृपा है, कभी कभी आप सोचेंगे तो समझ में नहीं आता। तात गयहूँ हुई तो जाता, काजु न साय होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पटबहु तुहि जहु कृपा निकेता। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। हे तात तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भारे चले किमि भाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तव प्रताप राख प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अश कहि आय सु
पाई पदा बंदी चलो हनुमंत। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश शत्रुहीनाथ। हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहु बलशील गुणा, प्रभु पद प्रीत अपार। मन महुता जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी ने चले जा रहे हैं। जहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन, मनुज अनुसारी अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयहूँ। राम उठाए अनुज उर्लायहूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार सामान्य वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, इसे नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बचन बिकलाई। जो जानहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। ही भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचारि जिय माँ जागहु ताता, मिलयन जगत सहोदर भाता। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मुनि बिनु फनि करिबर करे हीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जर देव जियावहु मोहि। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूट के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है। हे भाई, यदि कहीं जर देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जहूँ अबध कवन लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरूप बरु अप जस
सहजं जग माही, नारिहान विशेष क्षति नाही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुं दशरथ अजीरे बिहारी। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठा, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलो कुशोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात जासु तुम प्राण आधारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुं दशरथ। अब तो ही पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौंपसी मोह तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरि काहु देहूं तुहि जाई, उठि कीन मोहि सिखा बहु भाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुं दशरथ बिहारी। सब प्रकार से सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक खंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुं दशरथ बिहारी। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल सी पंखुड़ियों के समान नेत्रों से विषाद के आंसू का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनी, कान विकल भय बानर निकरे। आए गयहु हनुमान जिमी, करुणा महु वीर रस। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुं दशरथ। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरषि राम भेटहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब किन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुं दशरथ बिहारी। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेंटहु भ्राता, हर्षे सकल भियालु कपि भ्राता। कपि पुण्य वैद्य तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तब ही लाही ले आवा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुं दशरथ। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए।
यह वृतांत दशानन सुनहु, अति विषाद पुनि पुनि शिर धुनहु। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिताहि जगावा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ भी। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखहि कैसे, मानव कालो देहि धरी वैसे। कुंभकर्ण बुझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, ही भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। कथा कहीं सब ते ही अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महाजोधा संघारे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर ऋषु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर सहोदर अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नारांतक। मनुष्य भक्षक नारांतक, देव शत्रु देवांतक। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुन दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। सुन दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न केन ते निश्चर नाहा, अब मोहि आए जगा यही कहाँ। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हो यही कल्याणा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। मैं दश शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहम बंधु ते किन्ने कोटाई, प्रथमहि मोहिन सुनायहु आई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ। हे रावण जिनके हनुमान शरीर के सेवक हैं, वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने
बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। किन्नौ प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंच सुरता के सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहतहूँ तो ही समय बिरहा मंगल भवन मंगल हरिद्र वंशुदस्य तुझे। हे स्वामी, तुमने उस परम देवताओं का विरोध किया जिसने शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब जो समय जाता रहा, अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखौं जाय ताप त्रय मोचन। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्यत ही बिहारी। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकरा भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाला श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयहु क्षण एक, रावण मांगहु कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्यत बिहारी। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घरे मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, घर जा बरधात समाना। कुंभकर्ण दुर्मुदरन रंका, चला दुर्ग तजि सेन शंका। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। महिष खाए करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रधात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजि सेनन संगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रधात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूड़ रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आ गई आयो, परहु चरण निज राम सुनायहु। अनुज उठाए हृदय तिहि लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ हरि। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लाहत रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलनी गलानी, रघुपति पहि आयहु, देख दीन प्रभु के मन भायहु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। विभीषण जी ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह और विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुत मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। इस प्रात पूर्ण हुआ। जय हो हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद।